कि 84 लाख यूनि में हमको एक जीवन मिला है। जीवन चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, चाहे खेती हो, व्यापार हो या नौकरी हो। और इन सब के करने से हमको पैसा मिलता है, पैसा संभवतः हमारा खर्च होता है, खर्च कहाँ होता है सर? बाज़ार में होता है सर। ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आराम से बताना है कि हमारा 84 लाख योनियों में हमारा एक जीवन होता है या हमारा एक जीवन होता है और जीवन चलाने के लिए हमें कोई न कोई काम करना पड़ता है, चाहे खेती हो, व्यापार हो या नौकरी हो। और इन सब काम करने से हमको पैसा मिलता है। पैसा हमारा कहीं न कहीं खर्च हो जाता है, वो खर्च होता है बाज़ार में। साहब बाज़ार में हम जाते हैं तो हमारा एक नाम दिया जाता है जिसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर जाता है पड़ोसी की दुकान पे जिसको रिटेलर का नाम दिया जाता है और ये घर अपने घर सामान नहीं बनाता है, ये जाता है डिपो के पास, डिपो जाता होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद डिपो के पास जाता है, डिपो वाला सी&डी प्रेज़ेंट के पास जाता है और मज़े की बात है सी&डी प्रेज़ेंट वाला जो है कंपनी के पास जाता है। कंपनी क्या करती है, कोई भी माल बनाती है, उसमें अपना लागत मूल्य जोड़ती है और सामान को आगे भेजती है। अब मान लीजिए कंपनी ₹40 का सामान बनाती है, ₹10 अपना मुनाफ़ा जोड़कर आगे ₹50 में प्रोवाइड करती है, तो बिचौलियों के माध्यम से इन बिचौलियों के माध्यम से हम तक पहुँचते-पहुँचते दूने या दूने से अधिक हो जाता है, यानी ₹50 की कीमत ₹100 में हो जाती है। अब ज़रा यहाँ देखिए, ₹50 की चीज़ हमको ₹100 मिल रही है, तो सामान महँगा हुआ कि सस्ता हुआ सर? महँगा हुआ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बीच वाले क्या कोई सामान में क्या सुधार करते हैं? नहीं, इसके बदले वो मिलावट करते हैं। यहाँ तक कि एक्सपायरी माल भी बेच देते हैं और थोड़ा-सा नज़र घुमा के देखा जाए सर, तो यहाँ रिटेलर से लेके कंपनी तक सब कमा रहे हैं। सर आपको क्या मिल रहा है? ये मिलावटी और आपको इनकम एक पैसे का नहीं हो रहा है सर। अच्छा ज़रा देखिए सर, ये कोई भी कंपनी अगर सामान बनाती है, तो उसको प्रचार करवाती है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको दुनिया भर के लोग जानते हैं। प्रचार करवाती है और दुनिया भर के प्रचार करवाती है और इसका खर्चा कहीं न कहीं हमारी जेब से आता है, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं पड़ता। सर, ये कीमत में कहीं न कहीं जुड़ा होता है। अब ज़रा यहाँ देखिए सर, इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? सबकी नज़र कस्टमर की जेब पे है सर। अगर कस्टमर खाना बंद कर दे तो क्या बाज़ार व्यवस्था चलेगी? सर, नहीं चलेगी। अगर कंपनी बंद कर दी जाए, तो क्या कस्टमर खाने को पाएगा? रिटेलर वगैरह जो भी बैठे हैं, तो क्या पाएँगे? नहीं पाएँगे। यानी इसमें 2 ही व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, एक निर्माता का होना ज़रूरी है और एक उपभोक्ता का होना ज़रूरी है। बस नए सिस्टम में यही हुआ है कि निर्माता को और उपभोक्ता को एक साथ मिला दिया गया है, यानी बीच वालों का काम खत्म कर दिया गया है। सर, यहाँ पे निर्माता और उपभोक्ता को मिलाने से जो बीच का पैसा होता है, यही पैसा हमको एक सिस्टम के माध्यम से 45% हमको दे दिया जाता है, बाकी 5% कंपनी ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ले लेती है और हम तक माल पहुँचाती है। करना कुछ नहीं होता है, इसमें सारा काम आसान है। कंपनी माल पहले भी बनाती थी, कंपनी माल अब भी बनाएगी। एक काम नया करती है कि वो अपने सामान को आपके ग्राम तक पहुँचाती है। दूसरा आपको आपको यानी कस्टमर को क्या करना होता है, आपको यहाँ से सामान लेना होता है और उस सामान को अगर अच्छा लगता है, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है। तारीफ़ तो हम पहले भी करते आए हैं, तारीफ़ हम दूसरों की करते थे, उसके बदले हमको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अगर हम तारीफ़ इस सिस्टम की करेंगे, इस प्रोडक्ट की करेंगे, तो वो 45% पैसा हमारे पास आएगा। अब बताइए सर, ये 45% पैसा ऊपर जा रहा था, तो उनके पास बड़े-बड़े गाड़ियाँ, बड़े-बड़े बंगले हो रहे थे। तो क्या यही पैसा हमको अगर वापस आएगा, तो क्या हम अमीर नहीं हो सकते हैं? सर, हो सकते हैं। तो सर, अब आप बताइए सर, आप माल कहाँ से लेना पसंद करेंगे? वहाँ से माल लेना पसंद करेंगे जहाँ से मिलावटी और एक्सपायरी की संभावना है कि वहाँ से लेना पड़ेंगे कि जहाँ से शुद्ध और असली और 100% शुद्ध सामान आपको मिल रहा है, वहाँ से लेना पसंद करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आपका आंसर होगा आरसीएम से। सर, 45% का फ़ायदा लेने के लिए हमको एक केवाईसी देना होता है। केवाईसी में आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी और मोबाइल नंबर इतना देना होता है सर। और गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप सारे सामान ले लीजिए, आपकी जॉइनिंग हो यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो भी रजिस्ट्रेशन का एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अब आइए सर देखते हैं यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदे में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 100% शुद्ध सामान है। सर, हर कंपनी कहती है कि
मेरा सामान शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी है? अब यहाँ देखिए सर, थोड़ा-सा ऊपर प्लान पे जाइएगा। यहाँ देखिए सर, हमको डायरेक्ट कंपनी से मिल रहा है सामान, यानी कोई भी गाय है वो दूध असली देगी और ग्राहक भी असली खोजता है। ग्राहक और गाय के बीच मिलावट की संभावना तभी आती है जब कोई बीच में ग्वाला होता है। यहाँ ज़ाहिर होता है ये कंपनी कभी सामान खराब देगी ही नहीं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट शुद्ध है। ये सर। दूसरा सर, एमआरपी पर 10 से 20% की काउंटर छूट। आप जाएँगे तुरंत आपको छूट मिल जाएगा। तीसरा, बिज़नेस वैल्यू का 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, वो भी आपके खाते में डायरेक्टली, कभी आपको नहीं मिलेगा ऐसा कहीं पे। तीसरा सर चौथा, यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, जिसमें रॉयल्टी आपको 8%, टेक्निकल आपको 5%। सर यहाँ पे पांचवा, जीएसटी बिल पेड, यानी हमारा टैक्स हमारे भारत सरकार को जाता है, जिससे हमारे ही देश की तरक्की होती है। छठवां सर, इस इस बिजनेस के आप खुद मालिक रहेंगे, 45% के खुद मालिक। अब आप यहाँ देखिए 45% के मालिक कैसे हुए। सबसे पहले तो आपको 10 से 20% आपको सबसे पहले 10 से 32%, यानी 32 वो छूट मिल गया, 8% रॉयल्टी, 32 से 8 43, 32 32 से 8 40 और 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45%। आप 45% यहाँ खुद के मालिक हो गए सर। यही सिस्टम है सर। बस इस सिस्टम का लगा। अभी रिकॉर्डिंग में कर लिया। ये रिकॉर्डिंग सर कर